जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए 2024 में बहुत से बड़े देश में चुनाव संपन्न हुआ। जैसे बात करें इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ईरान हो गया, इन देशों में चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे देश है जहां पर तख्ता पलट भी हुआ है। जैसे बात करेंगे म्यांमार में सैनिक शासन आ गया। इसी प्रकार से श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, राजपक्षीय परिवार थे, उन्होंने अपना देश छोड़कर अन्य देश में शरण लेने चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, ठीक, जिस कारण से उनको सरवाइव नहीं कर पाए और अपना देश को छोड़कर चले गए थे। इसी प्रकार से बांग्लादेश में हाल ही में 2024 में जुलाई अगस्त माह में यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जिनको विरोध के कारण से अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुई। इसी प्रकार से दिसंबर 2024 में जो सीरिया में जो 54 साल से लगातार जो सत्ता पर काबिज थे, जो परिवार काबिज था, वहां के विद्रोहियों ने उनको हटा दिया, यानी राष्ट्रपति पद से उनको हटा दिया। अब समझते हैं कि सीरिया में ऐसा क्या हुआ जो कि लगातार 24 साल से जिस परिवार की सत्ता पर काबिज थी, उनको क्यों हटने पर मजबूर हुआ। ठीक है, तो सीरिया के विद्रोहियों ने, यानी सीरिया के विद्रोहियों ने 54 साल से लगातार चले आ रहे असद की सरकार को उखाड़ फेंका। यानी किसकी सरकार को उखाड़ फेंका? असद सरकार की उखाड़ फेंका। ठीक है, जो कि 1971 से लगातार सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कभी इनके पिता हुआ करते थे, उसके पश्चात उनके बेटे हुआ करते थे। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है बशर अल असद, ठीक है ना, बशर अल असद जो है यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते हैं, जो कि अपने परिवार समेत इनको लेकर क्या अन्य देश में शरण लेने के लिए चले गए, यानी ये देश छोड़कर भाग गए। यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है बशर अल असद, ठीक, ये देश छोड़कर भाग गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये देश छोड़कर ये रूस के मॉस्को में बसने के लिए जा रहे हैं या वहां पर शेल्टर लिए। तो आप समझेंगे कि इनकी क्या कारनामा है या किन कारणों से विद्रोही ने इनको तख्ता से हटाने की बात कही, ठीक, जिस कारण से। देखिए अब ये क्या है, ये है बशर अल असद है, जो कि सीरिया के राष्ट्रपति थे। ये सन 2000 से लगातार 2024 तक, यानी 24 साल तक ये थे। और इनके पिता जिनका नाम है हाफिज अल असद है, जो कि 29 साल 1971 से लेकर सन 2000 तक इनके पिता राष्ट्रपति थे। यानी इनके पिता और इनको मिला दिया जाए तो 54 साल तक लगातार सीरिया के राष्ट्रपति के पद पर थे। यानी कहे एक प्रकार का तानाशाह थे, क्योंकि इनकी जो सत्ता थी इनको काबिज थी, यानी अपने विरोधियों को दबाने में ये माने जाते थे। क्योंकि 2011 में यहां पर भी विद्रोह हुआ था, जिनके इन्होंने उस आंदोलन को दबा दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सीरिया है क्या। देखिए सीरिया जो है एक अरब देश है, जो गल्फ खाड़ी देश है, इनमें से एक सीरिया देश है। ये है सीरिया। ठीक है, सीरिया की राजधानी बात करेंगे दमिश्क इसकी राजधानी है। और यहां पर जो सीरिया है, सीरिया में कई गुट काम करते हैं, यानी यहां इस देश में कई देश क्या है, कई विरोधियां या कई आतंकी संगठन इस पर कब्जा किए हैं। जैसे ऊपर की बात करेंगे खुर्द है, ठीक है, इसी बात करेंगे यहां पर जो है बीच में जो सीरिया के जो शिया मुस्लिम उनके राष्ट्रपति हैं। इधर से बात करें, इधर भी कोई कब्जा किया नहीं, सीरिया में अन्य देशों को द्वारा कब्जा किया गया, या कहे अन्य आतंकी संगठनों को द्वारा या कब्जा किया गया। और सीरिया में आईसिस भी है, ठीक है, यहाँ की सरकार भी है, खुर्द भी है, और अन्य देशों का यहाँ पर इंटरफेयर भी है। यहां पर सीरिया में अमेरिका, रूस हो गया, ईरान हो गया, इन देशों के सैन्य अड्डे भी है। ठीक है, एक प्रकार कहेंगे सीरिया क्या है, युद्ध का अखाड़ा है आतंकियों के लिए। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति जो थे एक शिया मुस्लिम थे। और इसके पड़ोसी देश कौन है? इराक है, ऊपर आपका तुर्की है, ठीक है, और तुर्की के बगल में जो है खुद यहाँ पर लड़ाके रहते हैं। ठीक, और नीचे देखेंगे तो आपको इजराइल है, ठीक है, इजराइल और लेबनान है, और इस साइड में जॉर्डन है, इसके पड़ोसी देश है। अब बात किसकी करें? सीरिया की बात करें। लेकिन न्यूज क्या है? न्यूज है एंड ऑफ एरा ऑफ टैनी बशर अल असद फिर सीरिया एज द रेबेल मूव्स इन। ठीक है, सीरिया इज अवर्स सेलिब्रेशन अक्रॉस सीरिया मार्क्स एंड ऑफ द बशर अल असद की सरकार को रोल। ठीक है, अ पिक्चर सीरियन सेलिब्रेट कोलैप्स द बशर अल असद गवर्नमेंट। यानी यहां पर बशर अल असद की सरकार गिरने से या कुलस हो जाने से यहां की जनता में खुशी का माहौल है। यानी यहां पर देखा गया है कि जो विद्रोही है वो तो खुशी मना रहे हैं, इसके साथ यहाँ की जनता भी वो भी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि लगातार 54 साल तक यहाँ पर कोई कब्जा, यानी एक प्रकार का जो असद सरकार थी एक तानाशाह थी। जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया में
किम जोन क्या एक तानाशाह है, उसी प्रकार से सीरिया में एक तानाशाह थे जिनका नाम है असद थी, ठीक। और उनके वर्तमान में उनके बेटे क्या है इस पर काबिज थे, उनके प्रधानमंत्री क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। सीरिया बशर अल असद द प्रेसिडेंट हु लॉस्ट द हिज होमलैंड, यानी अपना घर छोड़कर भाग गए, ठीक। सीरिया न्यूज रेबल टेक द ओवर सीरिया प्रेसिडेंट बशर अल असद व्हाट, ठीक। यहाँ पे क्या विद्रोहियों ने यहाँ पे जो रेबल है वहां पर कब्जा हासिल कर लिया, ठीक है। हु इज द सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद, ठीक है। बशर अल असद सीरिया हैड बीन आउशन फ्रॉम द पावर, यानी ये सत्ता से हट गए, या क्या बशर अल असद जो है उनको विद्रोहियों के द्वारा को हटा दिया जाए। न्यूज क्या है देखिए इस प्रकार का न्यूज है कि बल असद पर ऊपर क्या है आतंकी संगठन इस प्रकार से उनको दबोच रहे हैं, इस प्रकार से उनको हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए समझते हैं कि किस कारण से हटाया गया है, ठीक है। अत्याचार के युग का अंत, यानी रिपोर्ट क्या छप रही है, किस प्रकार का मैसेज हो रहा है कि अत्याचार का अंत हो गया, विद्रोहियों के बढ़ने के प्रभाव के कारण बीच में बशर अल असद की सीरिया से भागे, यानी यहाँ के राष्ट्रपति जो थे बशर अल असद, ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने सीरिया को छोड़कर भागे और अपने परिवार समेत और अपने समर्थक सहित जो है सीरिया को छोड़ गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये ईरान और या रूस में शरण ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट ऐसा आ रही है कि जो ये बसने जा रहे हैं या रूस में ये क्या शेल्टर लेने जा रहे हैं, एक प्रकार का मास्को, रूस की राजधानी मास्को में बसने की तैयारी की है, ठीक है। एक कब है ये 8 दिसंबर को हटा है, नहीं एक जो न्यूज है 8 दिसंबर को यहाँ की सरकार चेंज हो गई है, ठीक। न्यूज क्या है एंड ऑफ द 50 ओवर, क्या 54 साल की असद डायनेस्टिक एज द रिबेल ऑफ द प्रोक्लेम न्यू चैप्टर ऑफ सीरिया, ने सीरिया का जो रेबेल है या विद्रोहियों ने जो असद सरकार जो 54 साल से लगातार सत्ता पर काबिज थी उसको उखाड़कर फेंक दी है, ठीक है। क्या न्यूज है कि सीरिया की राजधानी जश्न में मनाया गया, और क्योंकि यहाँ के लड़ाके और निवासियों का एक वर्ग सड़कों पर जयकारा लगाते हुए देखा गया है, और इस्लामिक समूह जिसका नाम है, कौन से समूह ने इसको बताया, हयात तहरीक अल असाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HTS इस विद्रोही का नाम है, क्या नाम है, हयात तहरीक अल असाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने गुटों के दशमिक जो दासमिक की राजधानी है, ठीक, यहाँ की आजादी घोषित किया और कहा कि हम अपने एक नए शहर की आजादी को तानाशाह से अलग करते हैं, उसको पतन करते हैं। तानाशाह किसको कहा गया, असद, क्योंकि 54 साल तक लगातार थे और अपने विद्रोहियों को या अपने विपक्ष को ये दबा देते थे, बल के बुर्बक या के हथियार के बल पर ये दबा देते, क्योंकि 2011 में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुआ था जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद ने उन विद्रोहियों को दबा दिए थे, ठीक है। यानी एक प्रकार का तानाशाह का युग खत्म हुआ, जिसने यहां कहा गया सीएनएन के रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते एक विद्रोहियों में सीरिया के 4 बड़े शहर जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिए, एक क्या का नाम है अलेपो, हम्मा, होम्स और दारा शहर, यानी यहां पर कौन सी आतंकी संगठन ने यहां पर कब्जा किया, जिसका नाम है एचटीएस हयात तहरीक अल शाम, इनके द्वारा 4 शहरों पर कब्जा कर लिया। कौन कौन है, अलेपो, हम्मा और होम्स पर और दारा पर इनकी क्या है कब्जा हो गया, और विद्रोहियों लड़ाके ने राजधानी दमिश्क में दारा के शहर के पास जो है यहां पर घुस गए, और यहां माना जाता है कि जो 2011 में यहां पर जो बल असद की सरकार थी इनके खिलाफ जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था इसी शहर से हुआ था, और पूरे देश में ये माहौल बन गया था जंग का, ठीक है, 2011 में। और 2011 की जंग को बल असद ने अपने बल पूर्वक से इसको दबा दिए थे। जैसे यहां पर कौन सी देखिए अलेपो है, देखिए अलेपो जो है इस जो रेड कलर का है यहां पर किन विद्रोहियों का गुट है, देखिए यहां पर जो है सीरियन अपोजिशन लीड ऑफ बाई, देखिए यहां पर क्या जो है एचटीएस हयात तहरीक अल शाम की यहां पर इसकी कब्जा, यानी एक विद्रोह ग्रुप ये है, कुल मिलाकर यहां 5-6 विद्रोह ग्रुप है, जिससे कि ये इलाका है ये है खूद, क्या है खूदी स्लेट, यानी यहाँ पर खूद विद्रोह है, ये स्टार्ट जो है ये यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है आईसिस है, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की जो कि बशर असद की सरकार थी, यहाँ पर जो है हयात की थी, इसी प्रकार जो पीले कलर के यहाँ तुर्किश थी, ठीक है। यहाँ पर सीरिया में कुल मिला के 5-6 लगभग 6 ऐसे विद्रोही जो कि यहाँ पर बटा हुआ था, नहीं एक प्रकार का क्या था अखाड़ा था सीरिया, यानी अखाड़ा किसका था, यहाँ पर आईसिस भी था, जो यहाँ पर देख आईसिस था, यहाँ पर गवर्नमेंट था, यहाँ पर खुद थे, यहाँ पर आपको हयात थे, तो जो हयात यहाँ पर जिसको 60 पार में एचटीएस कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा 4 शहरों पर कब्जा किया। पहला कौन है, अपेलो शहर है, अपेलो पर, दूसरा है हामा है,
फिर होम्स है और फिर दारा है। इन 4 स्थानों पर यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था, यानी यहाँ पर कंट्रोल नियंत्रित कर लिया गया था। किसके द्वारा? हयाती एसटीएस के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया था। और यही कंट्रोल के पास क्या था? एक हाईवे था, यानी हाईवे पर कंट्रोल कर लिया गया था। और जो दारा शहर है ये इजराइल के बगल में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेबनान के नीचे आएंगे तो क्या है? इजराइल है। तो इजराइल के बगल में क्या? दारा शहर है। तो इन चारों पर इनका कब्जा कर लिया है। देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं अपिलो, ठीक, अलेपो है, ठीक, अलेपो के बाद हमा है, उसके बाद होम्स है। ये क्या है? आपको एक हाईवे, इन हाईवे पर, और इसके साथ यहाँ पर जो इनकी राजधानी दमिश्कस, इसकी भी कंट्रोल कर लेगा। और दारा है नीचे, और दारा के नीचे जो ये है आपको इजराइल है। इजराइल के बॉर्डर पर दारा शहर है। इस हाईवे पर किसका कब्जा हो गया? एचटीएस, यानी इन विद्रोहियों का कब्जा हो गया। यानी इन चारों शहर पर, जो कि मेन शहर है, इन पर कब्जा हो गया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि सीरिया में संघर्ष की टाइमलाइन क्या है। तो 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच संग्रह हुआ था। ठीक है, संघर्ष हुआ था। और 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेपो, जो अलेपो शहर है, यहां पर विद्रोही गुट का, जिसका नाम है एचटीएस, ठीक, हयात एसटीएस का कब्जा हो गया था पहले। फिर उसके पश्चात जो 5 दिसंबर को एसटीएस ने हमा शहर को कब्जा किया। ठीक है, इसके पश्चात 6 दिसंबर को दारा शहर, यानी 6 दिसंबर को दारा शहर इस पर कब्जा कर लिया। फिर 7 दिसंबर को जो होम्स है, ये होम्स इस पर, यानी इन सभी पर जो है एसटीएस का कब्जा होता गया। और 8 दिसंबर को दमिश्कस ने, यहाँ विद्रोही 8 दिसंबर को जो यहाँ दमिश्कस है, यहाँ पर विद्रोही ने एंटर किया। और यहाँ के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने अपना देश छोड़कर भाग गए। और ऐसा माना जा रहा है वो कहां गए? रूस के मॉस्को शहर में अपना सेंटर लेने को गया है। ठीक है, यानी इस रूट, ये यहाँ पर हाईवे, इस हाईवे पर किनका कंट्रोल हो गया? एसटीएस का कंट्रोल हो गया। ठीक है, जो पूर्व पेशिए पर। ठीक है, ये क्या है? जो कि यहाँ के विद्रोही ग्रुप में यहाँ पर क्या गया, और इनकी स्वागत है, खुशियों जो है जनता भी मना रही, और यहाँ के जो विद्रोही ग्रुप है इनको भी आपस में क्या खुशियां मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि लगातार 54 साल से जिस असद सरकार की, जिस तानाशाह की सरकार थी, उसको उखाड़ कर फेंक दिए विद्रोही। इस कारण से यहाँ की जनता और दोनों क्या एक साथ खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे असद परिवार। असद परिवार 50 साल के शासन में के असद की सत्ता के हटने का सफर सीरिया में 54 साल से असद सरकार के जो चले तो उसको हटा फेंके। क्यों थे? कि 54 साल, जो 1971 में, जिसका नाम है हाफिज अल असद, ठीक, इनके पिता हाफिज अल असद जो है 1971 में सीरिया के क्या राष्ट्रपति बने, 1971 में बने, और 29 वर्षों तक यहाँ के राष्ट्रपति बने। और सन 2000 में इनकी मौत हुई, यानी हाफिज की मौत सन 2000 में हुई। और इनके बेटे, जिनका नाम है बसर, ठीक, इन्होंने सीरिया में सत्ता संभाला। और उसके बाद से लगातार 2024 तक ये राष्ट्रपति थे, यानी 24 साल ये बसर थे, 24 साल, और 29 साल जो है इनके पिता थे। लोग टोटल मिलाकर क्या थे? 54, 54 साल तक इन्हीं बाप और बेटे की सरकार चली थी। ठीक है, और राष्ट्रपति के शासन असद जो है ये सीरियाई सशस्त्र बल कमांडर इन चीफ और अरब सोशलिस्ट की पार्टी के भी यह कमांडर थे, यानी ये सेना के भी प्रमुख हो गए थे। जिस कारण से 2011 में यहां पर क्या है? विद्रोह हुआ, जिसको स्प्रिंग, इसको अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर काफी चिंगारियां भड़की और यहाँ पर काफी हिंसा हुआ। लेकिन जो बसर थे इन विद्रोहियों को दबा दिए अपने हथियार के बल पर। ठीक है, इसके साथ साथ बसर ने ईरान और सीरिया की मदद से, किसकी मदद से? ईरान और सीरिया की मदद से कब्जा जमाए और विद्रोहियों को, आंदोलनों को दबा दिए, कुचल दिए। और अल कायदा और आईसिस जो निकले समूह थे, हयात तहरीक को दर्जनों विद्रोहियों को समर्थन, यानी जो हयात, जिसको एसटीएस है, इनका किसका समर्थन मिला था? आईसिस और अल कायदा का समर्थन मिला था। इनके साथ इनकी समर्थन कौन किया था? इजराइल और अमेरिका भी समर्थन किया था। ठीक है, बात करें असद की हुकूमत को क्यों कहा जाता है कि क्या खराबी थी? ठीक, खराबी क्या थी? बसर और असद की जो शासन था इस सीरिया में बर्बरता और अत्याचार का दौरा चला था, यानी काफी अत्याचार की और लोगों का दमन किए थे। इसके साथ साथ असद की सरकार में लाखों लोगों को फांसी और दंड भी दिए थे। ठीक, जिस कारण से इनको कहा जाता था, जाहिर कहा जाता, या इनकी सरकार को कुछ बहुत ही खराब कहा जाता था। बात करें सीरिया में असद सरकार के अंत में तुर्की आखिर इतना खुश क्यों है? ठीक है, देखिए यहां पर तुर्की है तो तुर्की खुश क्यों हो रहा है? कि यहां पर सीरिया में बसर असद की सरकार गई है तो यहां पर खुश क्यों हो रहा है? देखिए, जब बसर की सरकार थी तो यहां पर जो बसर के विरोधी थे वो अपना देश छोड़कर तुर्की में शरण लेने चले गए थे। लेकिन जब उनको मालूम चला कि सीरिया में जो बसर की सरकार हट गई और वो छोड़कर देश भाग गए, तो जो सीरिया में जो
तुर्की में जो सीरिया के निवासी वो खुश हो रहे हैं कि अब हम जो है फिर दोबारा से अपने देश में जाएंगे। यानी तुर्की में जो बसे हुए थे सीरिया के लोग, अब वो खुशी का माहौल बना रहे हैं कि हम दोबारा वापस आएंगे। और दूसरा कारण तुर्की खुश होने का इस कारण से है कि जो तुर्की है किन देशों के बगल बसा है, जो तुर्की जो है इनके बगल में एक आतंकी संगठन जिसका नाम है खुद संगठन, जो कि सीरिया में है। और सीरिया जो खुद है वो तुर्की को परेशान करता है। और जो तुर्की था जो खुद से परेशान हो रहा था, जो एसटीएस है, जो यहाँ पे एक संगठन है एसटीएस है, इसको सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि खुद से परेशान हो रहा था और यहाँ पे सीरिया में एक आतंकी संगठन जिसका नाम है एसटीएस है, इसको सपोर्ट किया, इसको गोला बारूद दिया। यानी आखिर एसटीएस को गोला बारूद किसने दिया? तुर्की के द्वारा दिया गया। और उससे पैसा भी कमाया। और हाल ही में जो बसर को हटाने वाला जो देश था, जो विद्रोही था, जिसका नाम है एसटीएस, यानी एक प्रकार से तुर्की अब हो गया है कि इनडायरेक्ट रूप से सीरिया पर कब्जा हो गया। यानी क्या है कि सीरिया पर जो बात करने वाला कौन देश होगा? तुर्की होगा, क्योंकि उसके समर्थित विद्रोहियों का वहां पर कब्जा हुआ जिसका नाम है एसटीएस है। ठीक है, तो जिस कारण से तुर्की के लोग भी खुश हो रहे हैं। अब यहाँ पर लगभग अब यहाँ से लगभग 1.5 मिलियन, लगभग 15 लाख जो है अपना देश है सीरिया को छोड़कर अन्य देशों में जाने को तैयार है, क्योंकि बसद के जो समर्थक थे अब वो देश छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो इनके विरोधी देश थे अब उनको क्या खुल फुसकर मारने वाले हैं। तो यहाँ पर जो उनके समर्थित देश थे या समर्थित लोग थे वो अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, अब बात करें क्यों रूस और ईरान ने मदद नहीं किया असद की सरकार को। देखिए क्यों मदद नहीं किया, क्योंकि इसके पहले जो असद की सरकार को मदद कौन कर रहा था? ईरान और रूस मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इनको मदद करने की नहीं आए, क्योंकि यहां पर जो सीरिया में 4-5 फ्रंट है। जैसे कि यहां पर जो रेड कलर है, यहां पर किनका कब्जा है? एचटीएस विद्रोही का है। जो ये कलर है यहाँ पर खुर्द है। ठीक है, और ये जो आप कलर देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट का है। और यहाँ पर आईसिस है, यहाँ आईसिस की सरकार है। ठीक, उसी प्रकार से बहुत सी यानी 5-6 फ्रंट है जहां पर विद्रोहियों को कब्जा है। अब यहाँ रूस और ईरान कंफ्यूजन हो गए थे कि अगर हम गवर्नमेंट या असद की सरकार को सपोर्ट करते हैं लेकिन असद उतने पोटेंशियल नहीं दिखा पाते, अपनी सत्ता पर नहीं आ पाते हैं, तो हमारा इस देश में जो अपने सैन्य अड्डा बनाए उसको हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, एक प्रकार का देखिए कि अगर हम असद को सपोर्ट करने पर एक सरकार आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इनको देखने में मालूम चला कि अब यहाँ विद्रोही काफी मजबूत हो गए हैं, जिस कारण से हमको इनको सपोर्ट करना अच्छी बात नहीं है। अगर सपोर्ट कर देते हैं तो हम इन सभी विद्रोहियों से क्या हो जाएंगे? खपा हो जाएंगे। जिस कारण से ईरान और रूस ने इनको क्या कहा? सपोर्ट नहीं कहा, कहा कि आप चाहे तो अब हमारे देश में आकर शरण ले सकते हैं लेकिन हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ का जो असद सरकार है अब क्या है, यहाँ पर देश छोड़कर ये रूस के मास्को शहर में शेल्टर लेने को चले गए हैं। तो यहाँ जो कई फ्रंट होने के कारण से ईरान और रूस का कंफ्यूजन हो जाने के कारण से इनको सपोर्ट नहीं किए थे। ठीक है, अब इजराइल क्यों खुश हो रहा है? देखिए इजराइल क्यों खुश रहा है असद की सत्ता जाने से? देखिए यहां पर जब इजराइल है, इजराइल कई फ्रंटों से वार झेल रहा है। जैसे कि इजराइल जो है आपका हमास, इजराइल जो है हमास में गाजा है, लेबनान हिजबुल्लाह है, इसी प्रकार से इराक और सीरिया से, इसी प्रकार से यहाँ पर हुती विद्रोहियों से क्या झेल रहा है। यानी यहाँ पर जो इजराइल है कई फ्रंट, कौन कौन है? एक हमास है, ठीक है, एक हुती विद्रोह है, एक लेबनान में हिजबुल्लाह है, फिर कई फ्रंट से झेल रहा है। लेकिन उसको जो मालूम चलेगा कि अभी जो सीरिया में जो एक ग्रुप था जिसका नाम है असद सरकार थी, जो हमारे विरोध में थी, वो सत्ता से हट गई है, तो उसको क्या होगा? एक फ्रंट पर क्या कमजोर महसूस होगा, यानी उसको क्या सहूलियत होगी कि युद्ध में कि हमारे जो है एक दुश्मन जो है अपने आप सरेंडर हो गया। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर सीरिया की सरकार थी और क्या थी? शिया मुस्लिम थी। और ईरान भी क्या? शिया मुस्लिम थी। और लेबनान जो हिजबुल्लाह था वो भी क्या? शिया मुस्लिम थी। तो ईरान क्या करता था? ईरान जो है सीरिया के रास्ते क्या हथियार दे रहा था, और सीरिया क्या करता था? सीरिया जो हिजबुल्लाह को, यानी शिया एक होकर एक प्रकार के लोग हथियार देते थे। जिस कारण से अब जो है सीरिया में जो है अब ईरान का इंटरफेयर कम होगा। तो इंटरफेयर कम होगा तो क्या है? इजराइल को क्या फायदा होगा? कुल मिलाकर यहाँ पर इजराइल भी खुश हो गया इनकी सत्ता जाने से। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ईरान के भी अब सीरिया में इंटरफेयर कम हो जाएगा, जिस कारण से इजराइल को भी फायदा होगा। देखिए जब यहाँ पर सत्ता थी तो हथियार कैसे पहुंचा था? देखिए हथियार जैसे यहाँ पर है तो ईरान से, जो इराक और ईरान से हथियार आता था, और हथियार जो इस रास्ते से आते हुए
यहाँ पर, और जो होम्स है होम्स के बगल में यहाँ से आकर यहाँ पर लेबनान में आता, और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप आता, और हिजबुल्लाह ग्रुप से आकर इजराइल पर अटैक करता था। अब जो ये रूट था ईरान से रूट आने वाला जो था सीरिया ये होकर था। अब यहाँ पर सत्ता पलट हो गया, तो यहाँ पर सत्ता पलट होने से यहाँ पर ईरान का इंटरफेयर कम हो गया। जब इंटरफेयर कम हो गया तो ये हथियार जो है, अब हथियार का क्या ब्लॉकेज हो जाएगा, ये हथियार आ नहीं पाएगा। जब हथियार नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर लेबनान को भी हथियार नहीं मिलेगा। लेबनान में जो आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, उसको हथियार नहीं मिलेगा। जब उसको हथियार नहीं मिलेगा तो इजराइल पर अटैक नहीं करेगा। एक प्रकार को इजराइल जो है अब बढ़त बना लिए हिजबुल्लाह पर, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं आ पाएगा ईरान के थ्रू। ठीक, यानी ईरान जो है अब यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा सीरिया में, जिस कारण से इनडायरेक्ट रूप से क्या है इजराइल को बेनिफिट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं तुर्की। असद की सत्ता जाने से तुर्की क्यों खुश है? खुश होने का कारण यह है कि यहाँ पर जो ये खुर्द है, तो खुर्द जो है यहाँ पर तुर्की है, तो तुर्की और खुर्द में क्या आपस में काफी विरोध चलता है, क्योंकि इस खुर्द और इसके किनारे वाला जो इलाका है तुर्की का, ये भी खुर्द भी कहता है, यानी यहाँ पे खुर्द लोग रहते हैं। तो चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये वाले लोग हैं एक साथ मिल जाए, जिस कारण से तुर्की भी इनसे परेशान होता है। और इनको परेशान होकर जो यहाँ के आतंकी संगठन जिसका नाम है एचटीएस है, एचटीएस जिसका नाम है हयात तहरीक ए शाम, ठीक, इसको क्या सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट। हालांकि इनको भी तुर्की आतंकी संगठन मानता है, लेकिन इसको सपोर्ट कर दिया मजबूरी में, और इसको क्या हथियार भी बेचा, यानी हथियार बेचकर पैसा भी कमाया तुर्की। और यही जो हयात है, यही जो एचटीएस है, पूरे जो यहाँ की सत्ता इसको हटाने में कामयाब हुई। एक प्रकार की अब बात करेंगे पूरे सत्ता पर किसका कब्जा हो गया, एचटीएस का जो है सबसे अधिक पावरफुल निकल के आया। एक प्रकार सीरिया जो पावरफुल किसके तक गया, एचटीएस के अंदर। और एचटीएस किसको सपोर्ट किया था, तुर्की ने। एक प्रकार का तुर्की और सीरिया में काफी मधुर संबंध होने वाले की संभावना है, जिस कारण से तुर्की भी यहाँ पर काफी खुश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी असद की सरकार जाने से ये भी खुश हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब न्यूज कैसे निकली, जैसे यहाँ पे एचटीएस जो है, एचटीएस है अपनी सत्ता यहाँ पर इनको हटाया, यहाँ पर ईरान का जो तुर्क है, तुर्क का फ्लैग फहराया, यानी तुर्की का फ्लैग हुआ। तुर्की का फ्लैग होने से ये हो गया कि कंफर्म हो गया कि तुर्की इसके पीछे सपोर्ट में था, किसके, एचटीएस के। और एचटीएस का झंडा, एचटीएस जो है ये तुर्की का झंडा फहराया, जिस कारण से कहा जा रहा है कि अब एचटीएस और तुर्की एक साथ आ गया। यानी एक प्रकार का देखा जाए तो जो असद की सरकार जाने से कई देश खुश हैं। कौन कौन, इजराइल खुश हो गया, ठीक है, इजराइल के साथ साथ तुर्की खुश हो गया, तुर्की के साथ साथ यहाँ बहुत से ऐसे देश है जो कि इनकी सत्ता जाने से खुश हो गई। और यहाँ के सबसे ज्यादा खुश कौन है, यहाँ के विद्रोही और यहाँ की जो जनता है वो खुश हुई है, क्योंकि यहाँ से लगभग 54 साल से लगातार एक ही परिवार की सत्ता थी, जिसको उखाड़ कर उसको फेंक दिया गया। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर अब यहाँ के लोगों जनता में क्या खुशी का माहौल है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में लगा कि आने वाले समय में देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अब स्थिरता आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।